बच्चों के दिमाग में एक सवाल ये भी आता है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। तो काफ़ी बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि सर वोल्टेज के साथ साथ वो करंट को भी करता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 1000 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट आपकी 20 एम्पियर है। जिधर वोल्टेज हाई होगी तो करंट कम होगी, और इधर आपकी क्या नाम है वोल्टेज लो है तो इधर करंट हाई है। तो जितना गुना वोल्टेज इधर, सिंपल सी बात है, इधर वोल्टेज इससे क्या नाम है 10 गुना कम है तो इधर करंट 10 गुना हाई है। पावर आपकी कांस्टेंट रखती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसको वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन डिवाइस ही बोलते हैं, करंट स्टेप अप स्टेप डाउन डिवाइस नहीं बोलते हैं ज़्यादातर। हालांकि बुक्स में लिखा रहता है करंट को भी ये कम या ज़्यादा करता है। तो वोल्टेज इसलिए बोलते हैं कि सिंपल सा फंडा है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। उसके पीछे कारण है कि जब आपकी करंट फ्लो होती है तो करंट लोड के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे लोड आधा कर दूं मैं, तो यहाँ पे बेटा करंट भी आधी हो जाएगी। तो यानी कि हमारे पास वोल्टेज मेरे पास इतनी ही रहेगी। अगर यहाँ 1000 वोल्ट को 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो ये करता रहेगा, एक वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। बट जो करंट होती है वो करंट हमारी लोड के ऊपर डिपेंड कर जाती है कि जब तक लोड आप कनेक्ट नहीं करोगे करंट फ्लो नहीं होगी। लोड आधा हो गया तो करंट भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमारी करंट वेरी करती रहती है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट करंट को चेंज कर रहा है, करता है, लेकिन उसके लिए पैरामीटर्स होने चाहिए कि आपके पास फुल लोड पे ऑपरेट हो रहा हो, तब आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर लोड आधा हो जाए तो फिर कैसे बताओगे कि कितनी करंट जा रही है कितनी नहीं जा रही है। तो इसलिए, लेकिन वोल्टेज की जो टर्म्स है वो 1000 वोल्ट को ये 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो ये करता ही रहेगा। चाहे आपका लोड बढ़ रहा है चाहे घट रहा है तो वोल्टेज इतनी ही रहेगी। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर को वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन डिवाइस बोलते हैं, करंट के रेफरेंस नहीं लेते हैं। ठीक है।